हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए इस वीडियो में हम फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर सॉल्व करते हैं और इसको जानेंगे क्या क्या आपको याद करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड है B और यहाँ पर एक वायर रखा है, इसका लेंथ L है। इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से करंट जा रहा है। ठीक है, करंट यहाँ जा रहा है और चाहे तो आप नीचे भी ले सकते हैं, थोड़ा इजी करने के लिए मैं नीचे ले लेता हूँ। और ये जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये थीटा एंगल में। तो क्या होता है जब ये करंट यहाँ फ्लो करता है ना, तो करंट फ्लो का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स आर इन मोशन, है ना। तो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेंगे तो उसके ऊपर फोर्स लगता है ना। फोर्स BQ साइन थीटा, ये फार्मूला लगता है। और ये हमारे ICC में नहीं है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, जैसे अब करंट मूव कर रहा है तो चार्ज मूव कर रहा है, तो चार्ज मूव कर रहा है तो ये जो जितने भी चार्ज है कंडक्टर में उसमें फोर्स लगेगा, है ना। और जो इनसाइड द फील्ड है, यहाँ पर जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि यह मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। इसलिए जितना इलेक्ट्रॉन्स चार्ज पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है उसमें फोर्स लगेगा और वो वायर के अंदर में है ना, वायर के अंदर। तो इसलिए हम बोलेंगे फोर्स ऑन द वायर। सो वायर विल एक्सपीरियंस फोर्स। तो इसको मॉडिफाई करके ये फार्मूला, तो ये हमें पढ़ना है। ठीक है, तो मैं ऊपर वाला फार्मूला मिटा देता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे फिर। तो ये BIL साइन थीटा, तो ये फार्मूला आपको पढ़ना है। तो B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, I है करंट, L है लेंथ ऑफ द कंडक्टर इनसाइड द फील्ड, लेंथ ऑफ द कंडक्टर इनसाइड द फील्ड। समझ में आ रहा है? ओके, सो थीटा है एंगल बिटवीन द लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो अब ये हो गया फोर्स का फार्मूला। अभी जब थीटा 90 डिग्री होगा, सो साइन थीटा यानी कि साइन 90 1 होता है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया। तो इसलिए फोर्स भी मैक्सिमम होगा जब थीटा 90 डिग्री होगा या वायर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये पॉइंट आप अच्छा से याद रख लीजिए, इसमें से क्वेश्चन आएगा। तो कब मैक्सिमम फोर्स होता है, व्हेन वायर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर। ये ऐसा होगा 90 डिग्री, तब ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ तो फोर्स मैक्सिमम होगा। अभी हम समझ सकते हैं थीटा यदि 0 होता है तो साइन थीटा 0 हो जाएगा, यानी कि साइन 0 होता है तो फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर यदि हम 0 पुट करेंगे, चाहे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड हो, कोई भी करंट हो, कोई भी लेंथ हो, साइन 0 हो रहा है, साइन थीटा 0 हो रहा है, तो फोर्स पूरा 0 हो जाएगा। तो ये मिनिमम फोर्स हो गया। तो कब मिनिमम फोर्स लगेगा, या 0 फोर्स लगेगा, है ना। 0 फोर्स लगेगा कब, जब when wire is placed parallel to the magnetic field। तो आपको इस MCQ भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट याद रखें। A current carrying wire is placed in a magnetic field, experiences no force. Is it possible? Yes, it is possible when it is placed parallel to the magnetic field. तो क्वेश्चन आया था पहले ICC में, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। कब? जब पैरेलल। कब फोर्स मैक्सिमम होगा,
जब परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला और मैक्सिमम मिनिमम फोर्स। अब इस फॉर्मूले से हम मैग्नेटिक फील्ड को क्या लिख सकते हैं, F बाई बी आई एल साइन थीटा, ये लिख सकते हैं। तो इसको यूनिट यदि लगा देते हैं, न्यूटन, आई का एम्पेयर और लेंथ का मीटर, और साइन थीटा का तो कोई यूनिट नहीं होता है, रेशियो है साइड से। तो ये हो गया बी का यूनिट, तो न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट, और इसको हम टेस्ला भी बोलते हैं, टेस्ला के बराबर है। तो लेकिन इन टर्म्स ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द वायर, तो याद रखिए न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम दिस फॉर्मूला, है ना। तो मैंने कुछ पोस्ट में ये क्वेश्चन दिया था, है ना, तो मेरा पोस्ट भी फॉलो कीजिए, एमसीक्यू के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैथ्स के काफ़ी कुछ आए थे, तो फिजिक्स में भी आएंगे, तो पोस्ट को फॉलो कीजिए और कमेंट कीजिए, आंसर दीजिए, और आप चाहे तो और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो अभी दूसरा बात आता है इसमें, जब फोर्स एक्सपीरियंस होगा तो डायरेक्शन किधर होगा, है ना। फोर्स लग रहा है तो डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो किधर फोर्स लगेगा, ये वायर को किधर फोर्स लगेगा, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हमें डायरेक्शन निकालना। तो किसका डायरेक्शन निकाल रहे हैं, एफ का, तो एफ LEFT, देखिए एफ इज देयर इन द स्पेलिंग ऑफ लेफ्ट, तो हमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा। तो कैसे याद करेंगे, फोर्स का निकालना है, तो एफ इज देयर इन द स्पेलिंग ऑफ लेफ्ट, तो लेफ्ट हैंड यूज़ कीजिए। तो आइडिया ऐसे याद कर सकते हैं, क्योंकि वो राइट हैंड रूल भी है, कन्फ्यूजन हो जाता है, तो ऐसे ही याद करना। अभी क्या है लेफ्ट हैंड रूल, तो आपका लेफ्ट हैंड सिलेक्ट कीजिए, पहले लेफ्ट हैंड सिलेक्ट कीजिए, फिर क्या करना है, ऐसे स्ट्रेच करना है, देखिए ऐसे स्ट्रेच कीजिए, ये थंब ऊपर, ये फोर फिंगर स्ट्रेट, और ये इधर, तो इसको ऐसे करना है। आप सोच सकते हैं तीनों परपेंडिकुलर, ये इसके साथ 90 डिग्री में है, ये इसके साथ 90 डिग्री में है, ये इसके साथ 90, डायरेक्शंस। ऐसा नहीं करना, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा ऐसे ही रहेगा। तो घुमाना है, डायरेक्शन चेंज करना है तो पूरा घुमाना है, इसको ऐसा नहीं घुमाना, ठीक है। तो अभी यहाँ मैं बता देता हूँ, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये दिखाएगा, तो याद कीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मिडिल फिंगर करंट, और ये फोर्स, तो इसका मतलब हमें फोर्स निकालना है, इसका मालूम नहीं है, तो ये दोनों मालूम होना चाहिए, तो ये दोनों सेटिंग करेंगे, है ना, ये दोनों सेटिंग करेंगे, और सेटिंग करने के बाद एक किधर दिखाता है, वही फोर्स का डायरेक्शन होगा, तो ये फील्ड करंट दोनों को सेट करना है। तो चलिए सेट करते हैं, तो फील्ड इधर है, तो मैं ऐसे रखूँगा, ठीक है, ऐसा फील्ड उधर दिख रहा है, ठीक, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा। आप डायग्राम को टच भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, थोड़ा ऑफ द पेज भी कर सकते हैं, तो डायरेक्शन मिलना चाहिए। फिर करंट नीचे होना चाहिए, हाँ नीचे ही है करंट, करंट नीचे है, ठीक है। और देखिए ऐसे करते वक्त इधर दिखा रहा है, तो ये हो जाएगा, कैसे लिखना है, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। अभी यहाँ पर आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड हो रहा है ना, ये ग्रीन बोर्ड, इसके इधर है आउट ऑफ द प्लेन, लेकिन आपको एग्जाम में पेपर में लिखेंगे तो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, ये लैंग्वेज याद कीजिए। फिर अभी मान लीजिए ये वाला डायरेक्शन देखिए, दूसरा डायरेक्शन में करंट ऊपर कर दिया मैंने, तो अभी मैग्नेटिक फील्ड ठीक है उधर ही है,
और करंट ठीक नहीं हो रहा है। ये देखिए करंट नीचे नहीं जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है। तो कुछ स्टूडेंट ऐसा कर देते हैं ये गलत है। तो क्या करना है, पूरा को टर्न करना है ऐसे, ये सब को चेंज नहीं करना, ये ऐसे ही रहेंगे। पूरा को चेंज कीजिए हाथ को ऐसे या ऐसे, ऐसे डिफ़िकल्ट है तो ऐसे चेंज कीजिए, इधर से इजीली घूम जाता है। तो ये चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरा हैंड को चेंज कर रहा हूँ, कीपिंग दिस इंटैक्ट। देखिए तो अभी मैग्नेटिक फील्ड उधर है, ऐसे रखने से भी उधर ही था, ऐसे रखने से भी उधर ही है, चेंज नहीं करना है। लेकिन करंट देखिए अभी ऊपर दिखा रहा है, सही दिखा रहा है। तो देखिए थंब अभी, अब देख रहे हैं थंब किधर दिखा रहा है, उस साइड में। तो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, तो इसमें उस साइड अंदर की तरफ, जब पीछे की तरफ लगेगा। तो ये याद रखिए, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। तो कभी भी मैग्नेटिक फील्ड दिया रहेगा, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिया रहता है, जैसे क्वेश्चन पेपर सैम्पल क्वेश्चन दिया है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दिया है, तो कोई बात नहीं, आपको सिर्फ वायर देखना है, मैग्नेटिक फील्ड देखना है, बस करंट किधर है, फील्ड किधर है, तो आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स आ जाएगा। और लिखना है इसे, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। चलिए मैग्नेटिक फील्ड इधर करके देखते हैं। तो क्या करते, क्वेश्चन आप डायग्राम को घुमा भी सकते हैं, ठीक है, आपके कन्वीनियंट के हिसाब से, कन्वीनियंस के हिसाब से आप डायग्राम को भी घुमा के आप सेट कर सकते हैं। नहीं तो जैसा डायग्राम है ऐसे ही कीजिए, है ना। तो जैसे अभी देखिए यहाँ पर ये डायग्राम में क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड उधर है, करंट नीचे, ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड उधर, तो ये हाथ ऐसे सेट किया लेफ्ट हैंड, तो ये उधर ऐसा रखना है कि उधर दिखा रहा है। तो करंट ठीक है, नहीं, थोड़ा सा नीचे घुमाना पड़ेगा, थोड़ा सा नीचे घुमाइए, तो देखिए अभी ठीक आ रहा है। तो थंब किधर दिखा रहा है, देखिए इस साइड में दिखा रहा है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। तो यहाँ भी होगा इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इसमें भी इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। तो अलग अलग हालत में आपको याद कुछ नहीं करना, आपको याद करना ये, वहाँ एग्ज़ाम में अलग अलग टाइप का सर्किट रहेगा, तो ये याद करके जाना है, ठीक है, याद रहेगा। एंड आपको मालूम है फ्लेमिंग्स ने ये लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल क्यों दिया, ये फिजिक्स जोक्स है, फिजिक्स जोक। फ्लेमिंग ने लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल इसलिए रखा, हैंड रूल इसलिए रखा, क्योंकि यू आर अलाउड टू टेक योर हैंड्स टू द एग्जामिनेशन हॉल। देखिए तो वहाँ जाके आराम से कर सकते हैं, इसलिए थैंक फ्लेमिंग, उन्होंने अच्छा रूल दिया कि आप आराम से एग्ज़ाम में जाके इसको डायरेक्शन पता कर सकते हैं विद योर लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड यूज़ करेंगे, कैसे, एफ का निकाल, एफ इज़ देयर इन द स्पेलिंग ऑफ लेफ्ट, तो याद कीजिए। तो समझ में आया ये वीडियो। चलिए ऐसे वीडियो आगे रिवीजन वीडियो आने वाले हैं, आपका डाउट है तो पूछिए, तो मैं क्लियर कर दूंगा। हाँ, तो मेरे वीडियो देखिए, दिवाकर फिजिक्स देखिए आप, अच्छे वीडियो अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए देखिए, है ना, तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा, बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है, तो आपको भी फ़ायदा होगा। तो ध्यान से देखिए और ख़ुद इसको लिखिए, नोट बनाइए अपना, शॉर्ट नोट्स, तो याद करने में आसान होगा। थैंक यू वेरी मच।